फिर से मुझे कुछ मांगना था, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। राजनीति के मंच पर अक्सर बड़े बड़े भाषण सुनने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पल भी सामने आ जाते हैं जो किसी भाषण से कई ज्यादा यादगार बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इस कार्यक्रम में भी एक ऐसा ही क्षण देखने को मिला, जिसने कुछ ही मिनटों के लिए पूरे सभागार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंच पर देश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। माहौल पूरी तरीके से औपचारिक था और कार्यक्रम अपने तय समय के अनुसार आगे बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन समाप्त हुआ। उनके भाषण के बाद दर्शकों और मंच पर मौजूद लोगों को यही उम्मीद थी कि अब अगला कार्यक्रम के निर्धारित क्रम के अनुसार अगला नाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संचालन की ओर हाथ उठाकर इशारा किया। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। संचालक तुरंत उनकी ओर ध्यान देते हैं और कुछ ही पलों के लिए मंच पर हल्की फुल्की सी चर्चा होती दिखाई देती है। यहीं से पूरे कार्यक्रम का सबसे दिलचस्प पल शुरू हो जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार किया है। देवियों और सज्जनों, एक आश्चर्य मिश्रित थोड़ा सा परिवर्तन है मित्रों। लखनऊ वासी सौभाग्यशाली है कि उन्हें सांसद के रूप में, अभिभावक के रूप में श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी जैसे राजनेता का आशीर्वाद मिल रहा है। देखा आपने, राजनाथ सिंह के इशारे के बाद दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह ने बीच में ही संकेत दिया? क्या कार्यक्रम के क्रम में कोई बदलाव होने वाला था? क्या कोई विशेष घोषणा होने वाली थी, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कुछ सेकंड्स तक यही असमंजस बनी रही। कैमरा कभी मंच पर बैठे नेताओं की ओर दिखाया जाता तो कभी संचालक की ओर। हर कोई अगले ऐलान का इंतजार करता दिखाई देता है। फिर संचालक माइक संभालते हुए अगला नाम घोषित करते हैं, राजनाथ सिंह का। ये सुनते ही सबकी नजरें मंच की ओर टिक जाती है। राजनाथ सिंह पोडियम तो पहुंचते हैं और अपने संबोधन की शुरुआत ही उसी सवाल का जवाब देते हुए करते हैं जो शायद उस समय हर किसी के मन में चल रहा था। वे बताते हैं कि उन्होंने नितिन गडकरी से पहले बोलने का आग्रह क्यों किया। जैसे जैसे वो अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं, पूरे सभागार का माहौल बदलता हुआ महसूस होता है। शुरुआत में उत्सुकता और भ्रम था, उसकी जगह सम्मान और अपनापन दिखाई देने लग जाता है। पहले आप भी उनका भाषण सुनिए। आज फिर से मुझे कुछ मांगना था, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। क्योंकि यदि नितिन जी पहले बोल लेते तो फिर मुझे लखनऊ के लिए मांगने का अवसर प्राप्त न होता, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही पहले बोलूंगा। कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। आज यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है, और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यदि मैं कुछ आगे भी मांगूंगा तो आप देने में रंच मात्र भी देर नहीं लगाएं। देखा आपने, उनकी बातें केवल कार्यक्रम का क्रम बदलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो भारतीय सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता की एक झलक भी पेश करते हैं। उनकी वजह सुनने के बाद सभागार में तालियां गूंज उठती हैं। मंच पर बैठे कई नेता मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यह वो पल था जिसने याद दिलाया कि बड़े पदों पर बैठे लोगों की पहचान केवल उनके भाषणों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और सोच से भी होती है। नेता का प्रथम कर्तव्य होता है जनता की सेवा करना, और वही करते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने नितिन गडकरी से एलिवेटेड रोड की फरमाइश की, तुरंत ही उन्होंने मंजूरी दे डाली। ऐसे पल राजनीति में कम ही देखने को मिलते हैं, और बेशक ये पल बेहद खास था। यही कारण है कि कार्यक्रम का ये छोटा सा घटनाक्रम पूरे आयोजन की सबसे चर्चित और यादगार पलों में से एक बन गया। कभी कभी कुछ सेकंड का घटनाक्रम कई मिनटों के भाषण से भी कई ज्यादा गहरी छाप छोड़ जाता है। अब आपके इस प्यारे से पल को लेकर के क्या विचार है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।